जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। सबसे पहले इस चीज को ध्यान दीजिए, ये जो फिगर बनाया है देखिए, किसी भी शब्द को कोई भी व्यक्ति दो तरीके से बोल सकता है, या तो प्रत्यक्ष रूप में बोले या अप्रत्यक्ष रूप में बोले। मतलब डायरेक्ट रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की हिंदी होती है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष। तो यहां पर देखिए, ये रीना है और ये सीमा और ये मीना, ठीक है। रीना सीमा से बात कर रही है कि मैं दिल्ली जा रही हूं, मैं दिल्ली जा रही हूं। अब ये सीमा मीना से आके कही कि रीना मुझसे कह रही थी कि वह दिल्ली जा रही है। तो देखिए दोस्तों, जो रीना शब्द कही थी सीमा से कि मैं दिल्ली जा रही हूं, तो ये जो मैं शब्द आया था, मैं, ठीक है। देखिए, रीना जब सीमा से बात की कि मैं दिल्ली जा रही हूं, तब ये मैं लगाई थी। लेकिन जब सीमा इस चीज को सुन ली और ये सीमा मीना से बात कर रही है कि रीना मुझसे कह रही थी, तो देखिए, मुझसे कह रही थी कि वह, अब मैं की जगह क्या हो गया, वह दिल्ली जा रही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही होता है, मैं को वह में कैसे बदल गया, या इसके कहे हुए शब्दों को ये जो सीमा है अपने शब्दों में कह रही है कि रीना मुझसे कह रही है, या रीना मुझसे कही कि मैं नहीं, मैं शब्द तो रीना लगाई थी, रीना मुझसे कही कि वह दिल्ली जा रही है। तो यही है दोस्तों डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चलिए, और इसके कई रूल होते हैं। सबसे पहले टॉपिक आती है कि डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, किस तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पहचानना सीखिए, उसके बाद हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, डायरेक्ट स्पीच देखिए क्या होता है। जैसे ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच तो हम बाद में बनाना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये सीखिए कि डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होगा उसे हम कैसे पहचानेंगे कि वो डायरेक्ट स्पीच ही है कि वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो टेंस लिखे हैं इसमें देखिए, ये कामा है, दो इन्वर्टेड कामा यहां पर है और एक फुल स्टॉप है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, इन्वर्टेड कामा, किसी भी टेंस में इन्वर्टेड कामा या किसी भी दो टेंस को एक कामा के प्रयोग से उसको सेपरेट कर दिया गया है या उसको अलग कर दिया गया है या अलग किया जाता है, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं, ही सेड टू मी के बाद यहाँ पर कामा आ गया, ये डबल इन्वर्टेड कामा है, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया है। तो ये जो कामा लगाया गया है, तो यह एक टेंस हो गया और ये दूसरा टेंस हो गया। तो इन दोनों टेंस को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए ये कामा का प्रयोग किया गया है। आप समझिए, ये जो टेंस है और ये जो टेंस है, ये दोनों अलग अलग हो गया, तो इसकी वजह से हम इसे पहचान सकते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है। दोस्तों, अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों को फिर से समझा सकें। चलिए, अब इसको देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच देखिए क्या होता है।
चलिए दोस्तों, अब इसे देखिए। He told me that he was going to Delhi. ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए दोस्तों, इन सभी शब्दों में से किसी भी शब्द में यहां पर फुल स्टॉप आया, ठीक है। इसमें कोई कामा नहीं लगाया गया है और न ही कोई इन्वर्टेड कामा प्रयोग किया गया है। ये सेंटेंस यहां से शुरू हुआ, डायरेक्ट यहां पर समाप्त होता है, तो इसलिए हम इसे पहचान सकते हैं कि यह इनडायरेक्ट स्पीच है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ही ये सब्जेक्ट है और टोल्ड ये वर्ब है और ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए, तो यहां से ये सेंटेंस डिवाइड कर देंगे। ये जो दैट शब्द होता है ये कंजक्शन हो जाता है, ठीक है, ये कंजक्शन हो जाता है और फिर यहाँ पर आता है सब्जेक्ट और ये आता है वर्ब और ये आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसमें भी दो टेंस है, लेकिन जो दो टेंस है उन दोनों टेंस को जोड़ दिया है दैट, दोनों शब्द को जोड़ दिया है दैट, ये जो कंजक्शन होता है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया गया है और हम इसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हमें ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग डायरेक्ट स्पीच का टेंस हो चाहे इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस हो, आप लोग पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पहचानने में कोई समस्या नहीं आएगी, जिस तरीके से आप लोग इस सेंटेंस को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, नंबर फर्स्ट आता है डायरेक्ट स्पीच। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच का हिंदी होता है प्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप या प्रत्यक्ष वाच्य, ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से बोलने वाले को हम क्या कह सकते हैं, स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, ER लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला, ठीक है दोस्तों। देखिए, स्पीकर मतलब बोलने वाला। ये जो बोलने वाला होगा ये हमसे दो तरीके से बात कर सकता है। ये एक तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट बात कर सकता है या तो इनडायरेक्ट रूप में, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है जिसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष रूप या प्रत्यक्ष वाच्य, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच का दो भाग होता है। नंबर फर्स्ट आता है रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए दोस्तों, नंबर फर्स्ट आता है रिपोर्टिंग वर्ब। आप समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी डायरेक्ट स्पीच में देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, किसी भी डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कामा हो या सिंगल इन्वर्टेड कामा हो, किसी भी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के बाहर आने वाला वाक्य वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। चलिए दोस्तों, फिर एक बार बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी डायरेक्ट स्पीच के टेंस में आया हुआ इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला वाक्य, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। चलिए दोस्तों, देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच जब डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस को इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज किया होगा, या किसी भी डायरेक्ट स्पीच के टेंस में जो वाक्य इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल में देख लीजिए।
देखिए, मीना सेड टू सीता, मीना सेड टू सीता, I am going to Mumbai. देखिए दोस्तों, मीना सेड टू सीता, आई एम गोइंग टू मुंबई। मीना सीता से कही, क्या कही? आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रही हूं। ठीक है, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या बताया है? रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच का वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर आता है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब वह भाग होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाक्य होता है, बाहर सेंटेंस होता है, बाहर भाग होता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एकदम आसान तरीका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना ना, एकदम आसान तरीका है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को समझना या रिपोर्टेड स्पीच को समझना। ठीक है, चलिए दोस्तों, मीना सेड टू सीता, इसको जो है देखिए इन्वर्टेड कामा के बाहर रखा गया है, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के अंदर आने वाला वाक्य ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका डिफिनीशन यही होता है, इसकी परिभाषा यही होती है, इसकी पहचान यही होती है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर आने वाला वाक्य वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच ही रहेगा, वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। चलिए दोस्तों, किसी भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना जरूरी होगा, नहीं तो आप एक भी टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के बाद में आता है।